नवरात्रि साल में कितनी बार आती है? 4 बार। वाह, 3 बार। अच्छा देखिए, नहीं भैया कह रहे हैं 3 बार। नवरात्रि साल में 4 बार आती है। 2 प्रगट है, 2 गुप्त है। प्रगट वाली चैत की नवरात्रि और कुंवर की नवरात्रि, और 2 गुप्त कौन है? आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि और माघ के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि। इसलिए 2 प्रगट हैं और 2 गुप्त हैं। लेकिन जब कभी भी पहली बार शुरुआत करें तो चैत की नवरात्रि से कदापि प्रारंभ न करें। जो व्यक्ति चैत की नवरात्रि से प्रारंभ करता है उसकी सारी मनोकामनाएं धरी की धरी रह जाती हैं और कभी भी उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, उल्टा ऊपर से व्याधियां आती हैं। इसलिए जब कभी भी पहली बार प्रारंभ करें तो कुंवर की नवरात्रि से प्रारंभ करें, क्योंकि यही प्रवेश द्वार है। और एक बात और याद रखना, एक घर में एक ही कलश की स्थापना करें। अगर एक किचन है, एक संयुक्त परिवार है, तो एक ही कलश की स्थापना करें। 2 कलश की स्थापना एक साथ घर में ना करें। और जो कलश की स्थापना करें वो दिन में कहीं पर भी रहे, लेकिन रात में लौट करके अपने घर में आएगा। वो पीठ दिखा करके नहीं जा सकता है। दुर्गा जी के साथ साथ शेर का भी पूजन करें। जो व्यक्ति शेर का पूजन नहीं करता है, केवल दुर्गा जी का पूजन करता है, उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए दुर्गा जी के साथ साथ शेर का भी पूजन करें और अपने मस्तक में भी तिलक लगा हो। और एक बात और देखिएगा, दुर्गा जी की पूजा में गुड़हल का फूल और तमाम प्रकार से आप फूल उनके पूजा में लगाते हैं, लेकिन माता जी को एक बंदूक का फूल बहुत अच्छा लगता है। बंदूक जानते हो? दोपहरिया का फूल देखा है? और लाल लाल छोटा सा। बंधुक कांचन निभं रुचिराक्षमालां पाशांकुशौच वरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राणबिन्दु सकलाभरणं तिनेत्रे मरधाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयं। जो वो बंधुक का दोपहरिया का फूल है वो भी माँ जी को बहुत प्रिय है। और एक बात और याद रखना, माँ दुर्गा जी के ऊपर बेलपत्री अवश्य चढ़ावे। मदार के फूल मां दुर्गा जी पर अवश्य चढ़ावे। मदार के फूल, दतूरे के नहीं, ध्यान रखना। मदार के फूल और बेलपत्री मां दुर्गा पर अवश्य चढ़ावे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, बेल फल भी माता जी को चढ़ावे और माता जी पर पनस फल चढ़ावे। पनस फल देखा कोई? नहीं खाया? कभी देखा नहीं तो खाया नहीं होगा। किसने देखा पनस फल? हाथ उठा दे रहा। अच्छा, 3 महापुरुषों ने देखा है, बाकी सबने देखा ही नहीं। अब आप लोगों ने अगर ना देखा हो तो देख लेना। पनस फल कहते हैं कटहल को। नाक कट गई लखनऊ वालों की। गजब हो गया। पनस फल कहते हैं कटहल को। मां दुर्गा जी को कटहल का फल बहुत प्रिय है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैं देवी भागवत के माध्यम से बता रहा हूं। अभी तक मैं आपको बता दूं, मैंने देवी भागवत कही, मैंने महाभारत कहा, मैंने हरिवंश पुराण कही, मैंने शिव पुराण कही, मैंने वाल्मीकि रामायण कही, और इसके अलावा मैं श्रीमद् भागवत को कहता ही हूं। इतने मैं अभी तक कह चुका हूं। तो देवी भागवत में आया है कि इस तरीके से माता जी की पूजा करनी चाहिए। माता जी को कभी दूब नहीं चढ़ानी चाहिए, दूब घास नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन दुर्वांकुर माता जी के पूजन में आ सकता है। तो जब कभी भी, वैसे तो आया है कि लाल चंदन से रंग करके ओम ह्रीम भुवनेश्वरी नमः, मैंने ये सारे वीडियो अपने YouTube पर डाले हैं। आप उसमें रिसर्च करिएगा, सारी की सारी पूजा का डिटेल आ जाएगा। मैंने कई वीडियो में मां दुर्गा जी की पूजा YouTube पर डाली है। आप देखिए,
जब माँ दुर्गा जी को, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब माँ जी को आप पान चढ़ावे तो 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी हो और उसमें कपूर का टुकड़ा अवश्य हो, जिससे माँ जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब नारियल का जल आप चढ़ावे माता जी के ऊपर या माता जी को अर्पण करें, तो जब नारियल का जल अर्पण करें तो उसमें कपूर जरूर डाल दीजिए। कपूर माँ जी को विशेष प्रिय है। तो कटहल का फल पूरा पूरा माँ दुर्गा जी पर चढ़ावे और इसके बाद में प्रसाद रूप से काट करके एक दूसरे को बांट दे। अगर कोई ना ले तो उसको बहते जल में प्रवाहित कर दे। लेकिन कटहल का फल भी माँ जी को विशेष प्रिय है। तो सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस तरीके से माता जी की पूजा करें। और दूसरी बात यह है कि अगर, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग नवरात्रि का व्रत करती हैं? किस दिन व्रत तोड़ते हैं? बोलो बोलो। अष्टमी, नवमी, अच्छा एक बात, दशमी। एक बात और सुन लीजिए, जो व्यक्ति पूरी नवरात्रि का व्रत रहता होगा, नवमी के दिन व्रत तोड़ देता है, उसकी सारी नवरात्रि खंडित हो जाती है। बहुत ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। जो पूरी नवरात्रि रहता है, नवमम सिद्धिदात्री से, जब सिद्धि का समय आया तो तुम पीछे लौट गई, तो जब रिजल्ट का दिन आया तो तुम पीछे चली गई। इसलिए जो पूरी नवरात्रि रहता है, आपका कलश उठ जाएगा, कन्या भोजन हो जाएगा, हवन हो जाएगा, लेकिन दशमी के दिन ही आपका व्रत टूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, अष्टमी के दिन विशेष प्रकार की पूजा करनी चाहिए। ये तो मैंने बताया था कि जिस समय भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा तो एक काली प्रकट हुई, उसी दिन तमाम योगिनियां प्रकट हुई थी। तो वो तिथि अष्टमी थी, इसीलिए अष्टमी की दिन माँ दुर्गा की विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए। और एक बात और है कि अगर आप कोई भी पूरे पाठ नहीं कर पा रहे या पूरे व्रत नहीं रह पा रहे हैं, तो एक सरल तरीका बता दें जो देवी भागवत में आया है। आखिरी के सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन कोई अगर व्रत कर ले, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, तो उसकी पूरी नवरात्र का व्रत मान लेगा। और अगर कोई पूरे पाठ नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश, तो वो केवल मात्र 3 अध्याय कर ले तो उसके पूरे अध्याय मान्य है। कौन? प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और पंचम अध्याय। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र, जिसमें विनियोग आ रहा है। 3 अगर पाठ कर लिए जाएं तो उसकी पूरी नवरात्रि का पाठ मान्य है। और एक चीज और देखिएगा, अगर आप पाठ कर रहे हैं और पाठ करने में जो आखिरी में इति संपूर्णम लिखा होता है, जो व्यक्ति इति संपूर्णम कह देता है, उसकी सारे पाठ का जो भी आपने किया है वो सब समाप्त हो जाता है। इसलिए बाद में इति नहीं कहनी चाहिए। और सुनो, पूजा करने में मौन होकर के पाठ नहीं करना चाहिए, हाथ में पुस्तक लेकर के पाठ नहीं करनी चाहिए, किसी लकड़ी आदि पे स्थापित करके ऐसे पाठ करें। और पाठ करने में मैंने लोगों को देखा है, जब पूजा करते हैं तो हिलने लग जाते हैं, ऐसे करके पूजा नहीं करनी चाहिए। शांत भाव में एक जगह बैठ करके भगवान की पूजा करें और न रागनी काढ़ करके, न ही बिल्कुल मौन हो करके भगवती का पाठ करें, बल्कि शुद्ध उच्चारण करता हुआ, जैसे संस्कृत या हिंदी में जैसे पाठ कर सकता है वैसे पाठ करें। इस तरीके से बहुत विधान है। मैं अगर पूरे विधान यहाँ पर बताऊंगा ना तो बड़ा समय चला जाएगा, इसलिए आप लोग YouTube पर देख सकते हैं और मैंने उसमें सब डाल दिया है। अभी संक्षेप में मैंने आपके सामने ये बताया है। तो सुखदेव जी ने कहा, आइए पीछे लौटते हैं अपनी कथानक पर। जिसमें सारी गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत रखा और कात्यायनी देवी का व्रत रखने के बाद यमुना जी में स्नान करने के लिए गई, लेकिन बड़ी भारी गलती कर दी। देवी का व्रत करती हैं और नहाती हैं नग्न। जल में कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जल में नग्न स्नान करता है तो जल में वरुण देवता का निवास है, उसे बड़ा भारी पाप लग जाता है। और गोपियों ने यही बहुत बड़ी गलती कर दी, नग्न स्नान कर रही हैं। तो भगवान ने क्या किया? भगवान, अब देखिए, बहुत बड़ी धारणा है लोगों की कि भगवान अकेले गए, लेकिन व्यास जी भागवत जी में क्या लिखते हैं?